क्या आपने शैंग-ची की बस फाइट एंजॉय करी? क्या आपको वांडा को स्कारलेट विच बनते हुए देखना अच्छा लगा? क्या आपको माइटी थॉर और गॉर की लड़ाई ऑसम लगी? Eat my hammer! या आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले मल्टीवर्स जबरदस्त लगे? या स्पाइडरमैन नो वे होम में अभी तक के तीनों स्पाइडरमैन का असेंबल आपके होश उड़ा गया? I love you guys. तो इन सारे मोमेंट्स के लिए आपको थैंक्स बोलना चाहिए फेज 4 को। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के नए सूट से लेकर शूरी के ब्लैक पैंथर तक, लोकी के मल्टीवर्सल प्रॉब्लम से लेकर शी हल्क के फोर्थ वॉल तक, ब्लैक विडो की फाइनल जर्नी से लेकर मिस मार्वल के म्यूटेंट होने तक, एटर्नल्स में इकरेस के फिटनेस से लेकर मून नाइट के मेंटल प्रॉब्लम तक, और सबके स्पाइडरमैन को भूलने से लेकर हॉकाई के नए टीम अप तक, फेज 4 कई सारे उतार चढ़ाव के साथ भरा हुआ था, जिन्हें हम फैंस ने विटनेस किया वांडा विजन के साथ जनवरी 2021 से लेकर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ नवंबर 2022 तक। ये पहला मार्वल फेज है जहां हमें सुपर हीरोज की जर्नी सीरीज के फॉर्म में भी दिखी, जहां हमें उनके इंटरनल स्ट्रगल्स, डे टू डे लाइफ और नई प्रॉब्लम्स का जूम्ड वर्जन दिखा। प्लस हम स्पेशल प्रेजेंटेशन को कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड एपिसोड्स तो नहीं पर फन टेक है सुपर हीरोज के थ्रू हॉलीडे सेलिब्रेट करने का। तो दोस्तों मैं हूं अंसना और आज मैं रैंक करने जा रहा हूं फेज 4 के 10 जबरदस्त मोमेंट्स, और ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस फेज में टोटल 14 प्रोजेक्ट्स थे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सैम विल्सन बिकम्स कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपने लाइफ टाइम में बहुत कुछ रह चुका है। एक लाइसेंस सुपर हीरो, एक अच्छा सोशल वर्कर, एक अर्बन प्लानर, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक अच्छा इंसान हमेशा से रहा है। पूरे इन्फिनिटी सागा में जब जब कैप्टन अमेरिका ने मदद मांगी है तब तब सैम वहाँ उनके साथ खड़ा रहा। इसीलिए कैप ने जाते जाते अपनी शील्ड इस अच्छे इंसान के हाथ में दी, जिसने शील्ड लेने के बाद भी जब तक खुद की काबिलियत चेक नहीं करी और इंटरनल स्ट्रगल से आगे बढ़कर नहीं आया तब तक उसने ये पोजीशन नहीं संभाली। और इस पूरे उतार चढ़ाव के साथ सैम विल्सन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बना कैप्टन अमेरिका। तो जैसा कि आपने देखा कि फैल्कन के काफी सारे स्ट्रगल और इंट्रोस्पेक्शन के बाद उसने अपना बेस्ट वर्जन ढूंढा, वैसे ही आप अपना बेस्ट वर्जन ढूंढ सकते हो अगर आप अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट हो तो। दुनिया भर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके फेस को एमसीयू के फेज 4 के प्लॉट लाइन से भी ज्यादा ड्राई बना सकता है, लेकिन अभी ये सब रोज रोज करना काफी मेसी हो जाता है। तो मैं अपने चेहरे को ड्राइनेस से बचाने के लिए मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश और मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ। मुझे आज भी याद है कि वेकेशंस पर नानी के घर पर हनी और मलाई से फेस पैक बनाकर नानी हम सब कजिन्स के फेस और गले पर लगाती थी। वैसे ही हनी मलाई फेस वॉश में हनी के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और मलाई का लैक्टिक एसिड आपके स्किन को स्मूथ, लाइट और ग्लोइंग बनाता है। इसको मैं टीम अप करता हूँ हनी मलाई मॉइस्चराइजर से, जो कि आपके चेहरे को ऑयलीनेस से बचाता है और स्किन को नॉन स्टिकी रखता है, क्योंकि इस विंटर हमें ग्लो करना है नेचुरली। मामा अर्थ का हनी मलाई स्किन केयर रेंज शॉप करने के लिए नायका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के अलावा आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ तक कि ऑफलाइन स्टोर से भी जाकर परचेज कर सकते हो। और तो और मेरा कोड PER2023 लगाकर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मामा अर्थ के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के साथ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाया जाता है। तो अगर आप अपने पेड़ के साथ साथ 10 लाख और पेड़ को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऑर्डर करें। इन सब के ऊपर अगर आप अपने नेचुरल विंटर ग्लो के साथ सेल्फी पोस्ट करोगे तो मुझे इस विंटर ग्लो नेचुरली हैशटैग के साथ टैग करना मत भूलना। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। नंबर 9, मून नाइट वर्सेस हैरो। मून नाइट डिज्नी प्लस की वो मार्वल सीरीज है जिसने मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे मर्सिनरी मार्क स्पेक्टर की कहानी हमें बताई। ये वो सीरीज है जिसमें एक पॉइंट पर ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई कि क्या असली है और क्या नकली, पर जब सारी कंफ्यूजन हटी तब सामने आया हैरो अपने स्टूपिड से प्लान के साथ। शायद इसे भी कोई डिसऑर्डर है, पर खॉन्शु से अपनी डील सेट करके मार्क अपनी दूसरी आइडेंटिटी स्टीवन और लाइला के साथ मिलकर हैरो को रोकता है और वापस निकल जाता है नॉर्मल लाइफ की तरफ। पर अभी हमें मार्क की तीसरी आइडेंटिटी से भी तो मिलना है। नंबर 8, ब्लैक पैंथर वर्सेस नमोर। हम कैसे बिहेव करते हैं डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट पर। नमोर ने अपनी 300 साल से भी ऊपर की लाइफ से समझा है कि इंसानों के आगे अपने लोगों को लाना खतरनाक है। ये बात वकांडन्स भी बहुत पहले से मानते थे, पर वो अपने लोगों और अपने टेक को दुनिया के आगे लाते हैं और दुनिया निकल जाती है वाइब्रेनियम ढूंढने। और यही थी लड़ाई नमोर और ब्लैक पैंथर के बीच की, जहां वैसा ही पैरेलल सेट किया जाता है जैसा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में था, जहां तचाला जीमो की जान नहीं लेता क्योंकि बदला इंसान को अंधा कर देता है। और इसी बात को याद करते हुए शूरी नमोर को छोड़ देती है क्योंकि वो भी जानती थी कि नमोर के बिना उसके लोग बर्बाद हो जाएंगे, और अगर उसका भाई तचाला यहाँ होता तो वो भी यही करता। नंबर 7, वांडा बिकम्स स्कारलेट विच। कॉमिक बुक रीडर्स हमेशा से जानते थे कि वांडा स्कारलेट विच है, पर वांडा पूरे इन्फिनिटी सागा में लिटरली अपनी आधी पावर से लड़ रही थी। हालांकि इस अधूरी पावर से भी उसने बहुत बड़े फीट्स अचीव किए थे। उसने बैटल ऑफ वकांडा में ओकोय और ब्लैक विडो को बचाया। उसने एक हाथ से विजन के सर पर लगा माइंड स्टोन तोड़ते हुए दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को रोक रखा था। उसने थैनोस की बहुत प्यार से बैंड बजाई थी, जहां हमारे 3 मेन एवेंजर्स के आगे टिकने में स्ट्रगल कर रहे थे। पर मल्टीवर्स सागा की शुरुआत में वांडा जब एगाथा को उसके र्यून्स में ही फंसाती है तब जाकर वो बनती है स्कारलेट विच। अब एक फन फैक्ट,
स्कारलेट विच की पावर्स को हेक्स मैजिक कहा गया है, जो कि एक फॉर्म ऑफ बैड लक है। और आप नोटिस भी करेंगे कि जब जब वांडा ने इसको यूज किया है, रिजल्ट्स तब भी उसके फेवर में नहीं रहे हैं, जिसका मतलब उसे एक मेंटर की जरूरत है अपनी हेक्स पावर को सही तरीके से यूज करने के लिए। नंबर 6, माइटी थॉर वर्सेस गॉर। जेन फॉस्टर को ऑलमोस्ट 2014 से गायब रखने के बाद मार्वल स्टूडियोज ने उसे हमें दूसरी बार जब दिखाया तो वो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म माइटी थॉर था, जहां जेन का प्योर हर्ट म्योनिर को वापस जोड़ने के बाद उसे एक गॉड लेवल पावर देता है। अब इस पावर की कीमत थी कि जेन का कीमो का असर हर बार खत्म हो जाता जब वो माइटी थॉर बनती, जिसकी वजह से वो मरती जा रही थी। वही गॉर भी मर रहा था नेक्रोसोर्ड की वजह से, पर जहां जेन ने अपनी आखिरी ताकत अच्छे के लिए यूज करी, वहीं गॉर यूनिवर्स से सारे गॉड्स को खत्म करने निकला था। इन दोनों की एंडिंग एक ही थी, पर लास्ट में गॉड ने माइटी थॉर की सैक्रिफाइस के साथ अपना डिसीजन भी बदला और चुना लव को और एटर्निटी से मांगी अपनी बेटी। वही हमने माइटी थॉर को तो खो दिया, पर वेलहाला में जेन के दिखने के साथ अभी जेन और कई सारे एसगार्डियन गॉड्स जैसे हेमडाल और इवन ओडिन तक की अभी कहानी बाकी है। नंबर 5, डेथ ऑफ ही हू रिमेन्स। टीवी जितने लोगों से इंटरेक्ट करती थी उतने लोगों की लाइफ बर्बाद करती चली गई। लोगों को पता नहीं था कि उनका क्राइम क्या है, और उनके एजेंट्स भी एक ऐसे जेल में थे जिसका उन्हें आइडिया भी नहीं था। और टीवीए के सताए हुए लोगों की लिस्ट में लोकी की वेरिएंट सिल्वी भी थी, जो कि निकली टीवीए की हेड से बदला लेने। अब ये मोमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, जहां ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को समझाता है कि वो कौन है और वो जो कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर सिल्वी उसको मार देती है तो कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि उससे भी कोई बुरा उनके सामने आएगा। पर जैसे कि ब्लैक पैंथर हमें सिखा के गया है कि बदला किसी को भी अंधा बना देता है, वैसे ही सिल्वी को ही हू रिमेन्स की बातें जिब्रिश लगती हैं और वो वहीं उसको मार देती है और मल्टीवर्स सागा अनफोल्ड होना शुरू होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि इस पूरे सागा को किकस्टार्ट किया एक डिज्नी प्लस सीरीज ने। नंबर 4, शैंग-ची वर्सेस वेनवू। एक बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके बच्चों के फ्यूचर पर। अच्छे पिता बच्चों को समझदार बनाते हैं, पर वेनवू जैसे पिता अपने बच्चों को खुद से दूर करके उन्हें एक बिल्कुल ही अलग इंसान बनाता है। पर वो तब भी नहीं रुकता, क्योंकि उसका उसकी वाइफ को लेकर प्यार उसे पागल कर रहा था, और यही होता है रीजन शैंग-ची का वेनवू से लड़ने का। हालांकि शैंग-ची वेनवू के आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि वेनवू की 10 रिंग्स की पावर के आगे टिकना अच्छों के बस की बात नहीं है। पर यही शैंग-ची अपने गांव की ट्रेनिंग के साथ उन रिंग्स को कंट्रोल करता है और अपने पिता को बराबर की टक्कर देता है। अभी 10 रिंग्स का सीक्रेट शायद हमें आने वाली मूवीज में समझ आए, क्योंकि ये सीक्रेट बड़ा है और जुड़ा है मल्टीवर्स सागा के कोर से। नंबर 3, एटर्नल्स वर्सेस इकरिस। एटर्नल्स में हर एटर्नल का अपना अपना काम था ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, पर किंगो, थीना, मक्कारी, गिलगमेश और इकरिस यहाँ हैवी हिटर्स थे, जिनका काम था डिविएंट से टक्कर लेना, और इसीलिए इकरिस को रोकने वाले यही थे जब वो एटर्नल्स के खिलाफ हो जाता है। हालांकि इन हैवी हिटर्स में से कोई भी इकरिस को संभाल नहीं पाता, बल्कि इन्वेंटर फेस्टोस अपने टेक से इकरिस को संभालता है और सर्सी का प्यार उसे उसके मिशन के आगे रोकता है, जिसके बाद इकरिस चला जाता है सन में। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इस मूवी की डायरेक्टर क्लोई जाओ ने इकरिस को मूवी में कैसे पोर्ट्रे करना है इसका इंस्पिरेशन लिया था मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन से, और ये हमें मूवीज में दिख भी रहा है। इन सबके ऊपर अच्छी बात यह है कि मल्टीपल सोर्सेज इस मूवी के सीक्वल के आने की बात कर रहे हैं। नंबर 2, वांडा किल्स इल्यूमिनाटी। पूरे मल्टीवर्स सागा में होने वाली सबसे ब्रूटल फाइट थी वांडा और इल्यूमिनाटी के बीच की, जहां इल्यूमिनाटी की नजर थी स्ट्रेंज और इनकर्जन पर। वहीं उन्हें लगा कि वो छोटी सी वांडा को तो आराम से संभाल लेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये वांडा स्कारलेट विच है, वो भी डार्क होल्ड के साथ, जो कि अपने बच्चों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और यही हुआ, वो किसी भी हद तक चली गई। उसने ब्लैक बोल्ट का मुंह गायब कर दिया अपनी रियलिटी अल्टरिंग पावर से। अपने हेक्स से उसने मिस्टर फैंटास्टिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने कैप्टन कार्टर के सिर्फ 2 टुकड़े किए और सबसे तगड़ी टक्कर दी कैप्टन मार्वल को। लास्ट में वांडा ने प्रोफेसर एक्स का भी ब्रूटल एंड किया और वांडा अमेरिका को ले गई बुक ऑफ विशांति की अकेली कॉपी को खत्म करके। नंबर 1, एवरीवन फॉरगेट्स पीटर पार्कर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना कॉमिक एक्यूरेट है कि उसने स्पाइडरमैन को उसकी क्लासिक ओरिजिन देने के लिए 3 मूवीज यूज करी और हम फैंस को पता भी नहीं चला। जहां हम सोचते रहे कि अंकल बेन का फेमस डायलॉग कहाँ है, वहीं डायलॉग आंट में ने डिलीवर किया, वो भी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, कि अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। पर जहाँ स्पाइडरमैन मे की डेथ के लिए बदला लेने निकलता है, वहीं बाकी 2 स्पाइडरमैन ने उसे मदद करने की सलाह दी। पर यह सब खत्म हुआ एक सैड नोट पर, जहां सभी लोग पीटर को भूल गए, यहाँ तक कि उसके करीबी लोग भी। इससे सैड कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अब हमारे स्पाइडरमैन की असली सुपर हीरो जर्नी शुरू हो चुकी है, जहां उसको अकेले अपने नेबरहुड को बचाना होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 मोमेंट्स फेज 4 के। जहां बाकी मार्वल फेजेस हमेशा 3-4 साल लेते आए हैं पूरे फेज को कंक्लूड करने में, वहीं फेज 4 ने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। ये बहुत इंप्रेसिव फीट है, पर इस क्वांटिटी के डिलीवरेंस में क्वालिटी पर असर पड़ा है। पर हम फेज 5 को लेकर बहुत एक्साइटेड है, जहां अपना मेन फोकस होगा कैप्टन अमेरिका, थंडरबोल्ट्स, एंटमैन और कैंग द कॉन्करर के लिए। तो देखते हैं आने वाला टाइम हम फैंस के लिए कितना मजेदार होगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
आपने थॉर को कितने गुस्से में देखा है? अगर आप थॉर के गुस्से की हल्की सी भी झलक देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।